Good morning, students. We are going to start topic joint Hindu family of entrepreneurship of 12th class. ठीक है, 12th क्लास का टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली ये क्या होता है? इसमें जो है एक परिवार का एक मुखिया होता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं। वही जो है बिजनेस को चलाता है। सारे अधिकार मेन राइट जो उसी के पास होते हैं और ये जो है हिंदू एक्ट हिंदू लॉ के अनुसार जो है ये चलता है। ठीक है, तो देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक यूनिक फॉर्म है, अलग सा फॉर्म है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेलिंग ओनली इन इंडिया। यह केवल इंडिया में ही प्रचलित है। प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित। ठीक है, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ के द्वारा चला जाता है एंड रिप्रेजेंट्स ए फॉर्म which is owned, managed, controlled by male members of joint Hindu family। और यह joint Hindu family के मेल मेंबर के द्वारा कंट्रोल होता है। तो joint Hindu family बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है ये बिजनेस का एक अलग सा फॉर्म है जो केवल इंडिया में चलता है और जो हिंदू लॉ के द्वारा संचालित होता है और हिंदू लॉ के द्वारा चलता है। दूसरी बात, इसका जो कंट्रोल और जो मैनेज है वह परिवार के जो है मेल मेंबर्स के द्वारा होता है, जो उसका बड़ा पर्सन होता है, एल्डर पर्सन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ HUF। The HUFs have been defined under the Hindu law as family which consist of male, जिसमें जो है होते हैं कौन कौन होते हैं? मेल होता है, descended यानी कि उसके जो वंशज होते हैं फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, सामान्य पूर्वजों से, एंड इंक्लूडेड देयर वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। Relations of HUF arises from the status, not from legal contact. Creating HUF are the best possible way to save taxes। जो हिंदू फैमिली बिजनेस है, हिंदू फैमिली बिजनेस में उसके जो पूर्वजों से आने वाले जो पर्सन होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसकी पत्नी यानी वो शाम, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके लड़के है ना, और अनमैरिड डॉटर्स वो उसमें होते हैं और उनके बीच में कोई लीगल कॉन्टैक्ट तो नहीं होता, लीगल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। और एक बात सुनो, ये है क्रिएटिंग HUF, मतलब जो है HUF फैमिलीज को बनाना जो है टैक्स बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बेस्ट पॉसिबल वे है टू सेव टैक्सेस का। ठीक है, अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ अंडर HUF के अंडर में जो है 2 पॉइंट्स हैं, 2 डिवीजन है इसके, एक दया भाग है और एक है मिताक्षरा। ठीक है, जो दया भाग है ये कहाँ है? इट इज प्रिवेल्ड मीन्स प्रचलित है इन वेस्ट बंगाल एंड असम, यानी कि वेस्ट बंगाल और असम में ये दया भाग चलता है। एज पर दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग ऑफ लॉ द सन एक्वायर्स राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि इसमें जो पुत्र को जो हिस्सा मिलता है, उसके लड़के को जो हिस्सा मिलता है उसके पिता की डेथ के बाद ही उसे जो है राइट मिलता है, परिवार में अधिकार मिलता है। और जबकि मिताक्षरा में जन्म से मिलता है, बस ये डिफरेंस है इनमें। ठीक है, और जो मिताक्षरा है वेस्ट बंगाल और असम के अलावा सब जगह चलता है। ठीक है ना, और उसमें जो है जन्म से राइट मिलता है, इसमें मिताक्षरा में, और उसमें जन्म से राइट नहीं मिलता, ये डिफरेंस है। तो मिताक्षरा इट इज प्रिविलेंट इन रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि या शेष भारत में लगता है उन दोनों को छोड़ के ऊपर, अंडर विच जिसके अंतर्गत द सन एक्वायर्ड द राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम हिज बर्थ, मतलब अपने जन्म से जो है परिवार में जो है राइट अधिकार प्राप्त करता है। तो अब देखते हैं इसमें देयर आर 2 कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ HUF। 2 कंडीशंस हैं, और कौन सी? मिनिमम 2 मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली, मतलब फैमिली में मिनिमम 2 मेंबर जरूर होने चाहिए। अगर 2 मेंबर से कम है तो HUF नहीं होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और जो है कुछ जो है इसमें पैतृक संपत्ति का भी होना चाहिए, यानी कि पूर्वजों की संपत्ति भी होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसी होती है। इसके अंदर 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो द मेन फीचर्स ऑफ ये, फर्स्ट है क्रिएशन, इट अराइजेज यानी कि बनना इसका, इट अराइजेज बाय स्टेटस ऑन ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ, मतलब हिंदू लॉ के ऑपरेशन से या स्टेटस से है उदय होता है, यानी कि इसमें ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। मेंबरशिप मेल मेंबर, यानी कि जो पुरुष वर्ग है, मेल मेंबर बिकम्स ए मेंबर मियरली बाय हिज बर्थ, यानी कि जो मेल मेंबर है वह जन्म से ही सदस्य होता है
बाई एडोप्शन एन आउटसाइडर कैन बी एडमिटेड, मतलब जो है एडोप्शन से एक आउटसाइडर भी इसके मेंबरशिप में एडमिट हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है ना। अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है, या तो जन्म से या फिर कोई जो है एडोप्ट किया हुआ है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसका होता है इसमें? मैनेजमेंट जो है, जो हेड होता है परिवार का, जिसको कर्ता बोलते हैं, वही सारा मैनेज करता है, और उसी के पास जो है अनलिमिटेड पावर होती है, डिसीजन लेने की पावर भी उसी के पास होती है। तो मैनेजमेंट द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली नोन एज कर्ता, यानी कि जो फैमिली का जो सीनियर मेल मेंबर होता है वही जो है कर्ता होता है। मैनेजिंग द अफेयर्स, वही जो है अफेयर्स को मैनेज करता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है। हैविंग अनलिमिटेड पावर्स, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती है। अदर मेल मेंबर्स कॉल्ड कोऑपरेशनर्स, यानी कि जो दूसरे हैं उन्हें केवल हम सहयोगी बोलते हैं, सहभागी उनको बोलते हैं। हैव नो राइट टू डील विद आउटसाइडर और रिस्पेक्ट अकाउंट, उन्हें जो आउटसाइडर से डील करने का राइट नहीं होता है, और ना ही उन्हें अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। तो मैनेजमेंट में क्या है कि सारा जो मैनेजमेंट जो है वो कर्ता के द्वारा ही होता है। जो सीनियर मेल मेंबर्स होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको हम केवल सहभागी बोलते हैं, और उन्हें जो है डील करने का या अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट, अकाउंट को चेक करने का राइट नहीं होता है। लाइबिलिटी, अब सारी जो लाइबिलिटी में क्या है, दायित्व, सारी जो लाइबिलिटीज में कर्ता की ही होती है, उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो देखते हैं लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, दैट ऑफ कॉर्पोरेशनर्स लिमिटेड, जो कॉर्पोरेशनर की लाइबिलिटी वो तो लिमिटेड होती है, और जो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी, यानी कि जो कॉर्पोरेशन है उनकी जो है पार्टी की जितना शेयर है वहीं तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, विच इज जॉइंटली हेल्ड बाय द फैमिली, ठीक है। द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेंबर कैन नॉट बी टेकन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई बिजनेस लाइबिलिटी, मतलब जो कोई दूसरा जो पार्टनर है अगर उसने कोई प्रॉपर्टी अपने आप जो है एक्वायर कर दी अलग से, तो बिजनेस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी वैसे भी लिमिटेड होती है, ठीक है ना। तो अब है राइट ऑफ अकाउंट्स। राइट ऑफ अकाउंट्स में क्या है, द मेंबर्स अदर देन कर्ता डू नॉट हैव राइट टू इंस्पेक्ट एंड और कॉपी कंटेंट्स ऑफ द अकाउंट्स, मतलब कि यानी कि अकाउंट का अधिकार जो उसके कर्ता के अलावा जो दूसरे मेंबर हैं उन्हें जो है अकाउंट को देखने का, चेक करने का अधिकार या उसकी कॉपी ले जाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो अकाउंट का जो देखने का अधिकार है, उसके बारे में कोई डिसीजन लेने का राइट है, वो किसका होता है? कर्ता का ही होता है। माइनर एज मेंबर्स, ठीक है। तो है ए मेल फ्रॉम टाइम ऑफ हिज बर्थ, मतलब अपने जन्म से ही जो एक मेल है वह जो है इस फॉर्म में, बिजनेस के इस फॉर्म में मेंबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब खत्म होना, भंग होना। द एचयूएफ कंटिन्यूज टू ऑपरेट फॉर एवर एज डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्टेड, मतलब ये जो है एचयूएफ की जो है ना वो सदा के लिए चलती है, मेंबर की डेथ से ये चलती है, लेकिन मेंबर की डेथ होने से प्रभावित नहीं करती, क्योंकि दूसरा सीनियर मेंबर है वह जो है फिर उसका कर्ता बन जाता है। द अपर लिंक्स आर रिमूव्ड बाय डेथ, ठीक है। द लोअर वंस आर एडेड बाय बर्थ, मतलब जैसे ही डेथ होती है तो जो ऊपर वाला है सीनियर है वो हो जाता है, तो उसके स्थान पर जो दूसरा लोअर वंस है वो ऐड हो जाते हैं। सो देर इज नो लिमिट टू इट्स मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप की कोई सीमा नहीं है। बट इफ ऑल मेंबर्स वांट टू म्यूचुअली डिसॉल्व द फर्म तो दे कैन डू द सो, हाँ लेकिन अगर सारे मेंबर्स चाहते हैं तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन में ये है कि मेंबर के डेथ के बाद दूसरा मेंबर आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है। और जो है अगर सारे मेंबर मिलकर चाहे तो उसको खत्म कर सकते हैं। इम्प्लाइड ऑथोरिटी, इम्प्लाइड ऑथोरिटी का मतलब है गर्भित अधिकार, यानी कि छिपे अधिकार। तो सारे अधिकार जो है किसके पास होते हैं? कर्ता के पास होते हैं, है ना। ओनली द कर्ता हैज इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू बाइंड एचयूएफ बाय acts done in the ordinary course of business of firm, that is why he alone has unlimited liability, यानी कि जो छिपे हुए अधिकार हैं, जो पावर है वो किसके पास होती है? कर्ता, कर्ता के पास। कर्ता ही जो है अपने कार्य से फर्म को बाध्य कर सकता है, फर्म उसके साथ उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेती है, ठीक है। और यही कारण है कि उसके पास जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थैंक यू।